हेलो बच्चों, जय हिंद। आज इंटीग्रेशन का तीसरा लेक्चर रहने वाला है और 2 लेक्चर तक हम इंटीग्रेशन कंप्लीट कर चुके हैं। आज तीसरे लेक्चर में हम बताएंगे जो एनसीईआरटी से 7.2 के जितने भी क्वेश्चन है आज हम सॉल्व कराएंगे। और ये 7.2 के जो क्वेश्चन है इनको सॉल्व करने से आपका बेसिक बहुत मजबूत हो जाएगा। क्योंकि लास्ट में हम दूसरे लेक्चर में हम आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ाए थे, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। तो उसका यूज हम करते हुए आज एक्सरसाइज 7.2 हम कंप्लीट करेंगे। ओके, आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेट द फंक्शंस। जिसमें पहला क्वेश्चन क्या लिखा गया बच्चों, पहला क्वेश्चन है 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं। 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो इसमें रूल आपको बताया गया था कि फंक्शन के कुछ पार्ट को हम टी मानते हैं, फंक्शन के उस पार्ट को हम टी मानते हैं जिससे फायदा हो। जैसे अगर हम इसको डिनोमिनेटर को टी मानेंगे तो नॉमिनेटर कट जाएगा। तो यहां पर हम मान लेते हैं लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी। जिसको टी मानते हैं उसका डेरिवेटिव करते हैं। 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का 2x, यहाँ dx बराबर क्या रहेगा dt। अब यहां से हमको वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, dx की। तो यहां से dx की जो वैल्यू होगी, यहां से dx की वैल्यू क्या होगी बच्चों, तो यहां से जो dx की वैल्यू होगी वो हो जाएगी dt अपान कितना 2x हो जाएगा। अब हम वैल्यू रख देते हैं, ध्यान से देखो। यहां पर 2x है, वो 2x बरकरार रहेगा। इसके जगह क्या मान चुके हैं t, और ये dt अपान कितना हो जाएगा 2x। अब अगली लाइन में क्या होगा, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा। तो बचा कितना, बचा हमारे पास, बचा आपके पास 1 अपान टी dt। बस लास्ट में 1 अपान टी का इंटीग्रेशन हम आपको बताए थे क्या होता है, लॉग टी। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t प्लस सी। बस t की वैल्यू रख देनी है। t की वैल्यू क्या रखेंगे, ध्यान से देखो। लास्ट में हमको t की वैल्यू रख देनी है। तो t किसे माने थे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में प्यारे बच्चों क्या किया गया है, इसे t माना गया है और इसका डेरिवेटिव करके dx की वैल्यू निकाल के रख के कैंसिल करके डायरेक्ट फार्मूले सेट हो गया और 1 अपान टी का इंटीग्रेशन log t से इसे सॉल्व किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी बड़ा प्यारा प्रश्न है, इसको सॉल्व कैसे करोगे। ऊपर लिखा गया है log x का होल स्क्वायर अपान x dx। तो यहां पर क्या होगा, हम log x को t मानते हैं। लेट log x इक्वल टू t। तो t मानने पर नीचे वाला एक log x का इंटीग्रेशन 1 अपान x होगा, यहाँ dx बराबर dt होगा। तो यहां से हम dx की वैल्यू क्या निकाल देते हैं, x इंटू dt निकाल देंगे dx की वैल्यू। अब हम सारी वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। ध्यान से देखो, वैल्यू पुट कर देते हैं। ऊपर वाले को हम t मान चुके हैं, तो ऊपर आपका t का स्क्वायर हो जाएगा अपान x है, इसकी वैल्यू है x dt। अब यहां से प्यारे बच्चों x से x कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद होगा आपका t स्क्वायर dt, और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t का पावर 3 अपान 3 प्लस c होगा। वैल्यू रख देते हैं। t की वैल्यू क्या है आपका, log x का होल क्यूब अपान 3, log x का होल क्यूब अपान 3 प्लस कितना हो जाएगा c। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा log x का होल क्यूब अपान कितना 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है, देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 1 अपान, देखो इन दोनों में x है तो x हम कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस क्या मिल जाएगा, log x, और यहां से dx हो जाएगा। अब बेटा अगर 1 प्लस log x को t मानेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा। तो मान लेते हैं 1 प्लस log x इक्वल टू t। तो 1 का डेरिवेटिव 0, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपान x,
और यहाँ पर होगा dx बराबर dt। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल देते हैं dx की, तो dx इक्वल टू एक्स इंटू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब हम सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x इंटू टी, और वैल्यू रख देते हैं x dt। अब क्या होगा प्यारे बच्चों, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना, बचा 1/t dt, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t प्लस c, बस t की वैल्यू रख देते हैं, तो log t की वैल्यू रखे। कभी भी जब आंसर मतलब log का क्वेश्चन हो और आंसर log में आए, तो log के अंदर कोई चीज रखा करो तो वो मॉड में रखा करो। तो इसका हो जाएगा मॉड में वैल्यू क्या है, 1 प्लस कितना है, 1 प्लस log x प्लस c, ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये आपका लिखा गया है साइन एक्स इंटू, फिर लिखा गया है साइन इन ब्रैकेट cos x dx। अब अगर हम इसको cos x को t मान लेते हैं, अगर हम इसको t मान लेते हैं तो फायदा होगा, ये बगल वाला साइन कैंसिल हो जाएगा। तो हम t मान लेते हैं, लेट cos x इक्वल टू, हम क्या मान लेते हैं, t। अब जब cos x को हम t मानते हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन x, यहाँ dx बराबर dt। तो यहाँ से dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt अपान माइनस साइन x हो जाएगा। अब हम सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, सारी वैल्यू को अगर हम पुट कर देते हैं तो ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपके पास पहले से साइन x था, फिर साइन, इसकी जगह t लिख चुके हैं, और इसकी वैल्यू है dt अपान कितना, माइनस साइन x। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो साइन x से साइन x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और माइनस बाहर शिफ्ट हो जाएगा, माइनस बाहर साइन t dt, और साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos t होता है। तो माइनस इसका इंटीग्रेशन माइनस cos t प्लस c, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये cos t प्लस c, t की वैल्यू रख देते हैं, तो हो जाएगा cos t की वैल्यू क्या है, cos x प्लस c। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी बड़ा प्यारा प्रश्न है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहले तो क्वेश्चन लिख देते हैं, क्वेश्चन है हमारा साइन ax प्लस बी इंटू कास ax प्लस बी dx। अब देखो प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है साइन x को t मानो, cos t कट जाएगा, वो भी आंसर सही माना जाएगा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के कई आंसर पॉसिबल होते हैं, तो इसमें एक हम फार्मूला लगाएंगे। हमारे पास फार्मूला हम यहाँ देखो लिख देते हैं, फार्मूला होता है 2 साइन a इंटू कास a। इसका फार्मूला क्या होता है, साइन 2a होता है। तो इसी फार्मूले का यूज करेंगे, लेकिन उसके लिए 2 यहाँ चाहिए, तो हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 2 साइन ax प्लस बी इंटू कास क्या हो जाएगा, ax प्लस बी dx हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, 1/2। यहाँ देखो 2 साइन a, ये a का काम कर रहा है, ये a का काम कर रहा है, देखो दोनों में a सेम है, 2 साइन a इंटू कास a। तो 2 साइन a इंटू कास a का फार्मूला साइन 2a, 2a का काम कौन कर रहा है, ax प्लस बी dx। अब इसका इंटीग्रेशन साइन, अब ये समझो थीटा है, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कास थीटा होता है। और बताया गया था कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कास थीटा होता है, और जो x का कॉफिशिएंट होता है वो डिवाइड में होता है। यहाँ x का कॉफिशिएंट क्या होगा, 2a। यार देखो x का कॉफिशिएंट a है, यहाँ से 2 to 2 ये डिवाइड में हो जाएगा। तो कास ये 1/2 रहेगा, साइन का होता है माइनस कास, क्या होता है, माइनस कास रहेगा, 2 रहेगा ax प्लस बी अपान कॉफिशिएंट डिवाइड में होगा, x का कॉफिशिएंट 2a और प्लस कितना है c। तो 2 का जब 2 से गुणा करोगे तो 4 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर बन जाएगा प्यारे बच्चों, वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा -1/4a, और फिर रहेगा cos 2
ax प्लस कितना होगा b प्लस c, ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर हम आते हैं। हमारा 6वां क्वेश्चन है। देखो ये भी बड़ा इजी है। बताया गया था कोई चीज रूट में है तो उसकी डिग्री हाफ हो जाती है। ax प्लस b की डिग्री यहां से 1/2 dx हो जाएगा। अब इसको मन में हम मान लेते हैं t, इसको मन में क्या मान लेते हैं t, तो t की पावर n का इंटीग्रेशन t की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 होगा। तो ये t मीन्स ax प्लस b का पावर n प्लस 1 अपान कितना होगा, अपान होगा n प्लस 1 होगा, 1/2 प्लस 1। लेकिन एक चीज बताए थे, x का कॉफिशिएंट बाहर आएगा, यहाँ x का कॉफिशिएंट a है तो a बाहर आके प्लस c हो जाएगा। तो इसको आगे सॉल्व करोगे, ax प्लस b का पावर 3/2 अपान यहाँ पर हो जाएगा 3/2, क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा इंटू a रहेगा। अब 2 ऊपर पलट जाएगा तो 2 ऊपर और 3 नीचे रहेगा। तो ये आपको क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको क्या मिलता है, 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2ax प्लस b का पावर 3/2 अपान कितना हो जाएगा 3a प्लस कितना c। ये आपके प्रश्न का क्या माना जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। अब देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, आपका x अंडर रूट x प्लस 2 है। अब इसको करने के लिए बेटा जो आपका x प्लस 2 है रूट के अंदर, इसे हम t ना मान के बल्कि t स्क्वायर मानेंगे। सर t स्क्वायर क्यों मानोगे, t स्क्वायर इसलिए मानेंगे क्योंकि रूट में है रिमूव हो जाए। तो हम मान लेते हैं लेट x प्लस 2 बराबर, चाहे t मान लो या t स्क्वायर मान लो, चलो t ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से dx बराबर dt हो जाएगा, वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ x है, इसको हम मान चुके हैं t और ये dt हो जाए। लेकिन अब यहाँ से क्या दिक्कत है, यहाँ बेटा x कैंसिल नहीं हुआ, चूंकि इसका रिप्लेसमेंट हम t के रिस्पेक्ट में कर दिए तो इंटीग्रेशन हमको t के रिस्पेक्ट में करना है। तो ये x के फंक्शन को खत्म कर रहे हैं। इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाल देते हैं ना, तो बाई फर्स्ट से x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू हो जाएगी कितना t माइनस 2। तो x की वैल्यू t माइनस 2 यहां पुट कर देते हैं, x की वैल्यू को हम t माइनस 2 पुट कर देते हैं। तो यहां से x की वैल्यू क्या है आपका, x की वैल्यू है, या यहां पुट कर देंगे x के प्लेस पे t माइनस कितना 2 और यहां बाहर रूट आपका t dt हो जाएगा। अब ब्रेकर तोड़ते हैं तो ये t रूट कितना हो जाएगा t माइनस 2 रूट कितना हो जाएगा t और ये कंप्लीट dt हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ रूट t में t, जब यहाँ इसकी पावर 1 है, पावर हाफ है, तो 1 में हाफ ऐड करोगे तो 3/2 हो गया। तो t का पावर 3/2 माइनस 2, यहाँ t का पावर 1/2 और इस तरीके से dt हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, t की पावर n का इंटीग्रेशन n प्लस 1 अपान n प्लस 1 होगा। तो t का पावर 3/2 प्लस 1 अपान हो जाएगा 3/2 प्लस 1 माइनस ये हो जाएगा 2t का पावर 1/2 प्लस 1 अपान यहाँ पर हो जाएगा 1/2 प्लस 1 प्लस c हो जाएगा। अब क्या होगा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ पर हम इसको आगे सॉल्व कर दे रहे हैं। ध्यान से देखिए, अब यहाँ से आपको मिलता है t का पावर 5/2 मिलेगा और नीचे भी 5/2 मिला, माइनस यहाँ से 2 रहेगा, t की पावर 3/2 और नीचे भी आपका 3/2 प्लस c हो जाएगा। अब 2 ऊपर पलट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2t का पावर 5/2 अपान 5 रहेगा और यहाँ पर 2 ऊपर पलट जाएगा तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4t का पावर 3/2 अपान कितना हो जाएगा 3 प्लस c। बस t की वैल्यू रख देते हैं तो यहां से क्या मिल जाएगा 2 रहेगा, t की वैल्यू क्या है x प्लस 2 का पावर कितना मिला 5/2 अपान कितना मिला 5 माइनस 4, यहां से x प्लस 2 की पावर 3/2 अपान कितना हो जाएगा 3 प्लस c। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार और देख लेना, एकदम सीधा सीधा है। यहाँ पर हम क्या किए हैं,
x प्लस 2 को हम t मान लिए हैं और फिर उसके बाद इसका आसानी से इंटीग्रेशन कर दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे है आपका, जैसे ये है, इसको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो ध्यान से देखो, सॉल्यूशन में आपका x है अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर, 1 प्लस क्या है 2x स्क्वायर dx है। तो रूट के अंदर जो है उसे t मानो, 1 प्लस 2x स्क्वायर को हम t मानते हैं। तो 1 का 0, x स्क्वायर का 2x होगा लेकिन 2 आगे बाहर है तो ये 4x, यहाँ dx बराबर क्या हो जाएगा dt। तो dx बराबर कितना हो जाएगा dt अपान 4x होगा। अब यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। तो ध्यान से देखो, जब वैल्यू रखोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, ये x है, इसे आप क्या मान चुके हो t। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे dt अपान कितना 4x। अब क्या होगा प्यारे बच्चों, x से x कैंसिल हो जाएगा तो बचा कितना, बचा आपके पास रूट t अपान 4 और यहाँ dt बचा। तो 1/4 बाहर आ गया और रूट t का मतलब t का पावर 1/2 आ गया और dt हुआ। अब t के पावर 1/2 का 1/4 रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा t के पावर 3/2 अपान 3/2, n प्लस 1 अपान n 3/2 अपान 3/2 प्लस c होगा, तो ऊपर पलट जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, यहाँ पर क्या मिला प्यारे बच्चों, ये 1/4 रहेगा मल्टीप्लाई 2 अपान 3 हो जाएगा और यहाँ पर t का पावर 3/2 प्लस c हो जाएगा। अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो यहाँ से 1/6 हो जाएगा और t की वैल्यू रखेंगे 1 प्लस 2x स्क्वायर पावर 3/2 प्लस c। ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बस इसकी वैल्यू रखी गई है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर इसमें क्या करना चाहिए था, यहाँ पर ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, इसमें क्या था, इसमें ये होना चाहिए था कि यहाँ पर 4x प्लस 2 इसको सामने लिखना था, ये थोड़ा मिस प्रिंट हो गया होगा। चलिए इसको हम सुधार दे रहे हैं। यहाँ पर रहेगा 4x प्लस 2 सामने, 4x प्लस 2 इस तरीके से इसे रखना था, 4x प्लस 2, 4x प्लस 2। यहाँ पर 4x प्लस 2 ये होना चाहिए था। चलिए अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखो, सॉल्यूशन में आगे है 4x प्लस 2 और रूट के अंदर क्या है आपका, रूट के अंदर है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और यहां से dx है। अब प्यारे बच्चों यहां से हम 2 कॉमन लेंगे, चूंकि इसको t मानेंगे कैंसिल, पहले 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2x प्लस 1 और रूट में क्या बचा, रूट में है आपका x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx बचा। अब जो रूट के अंदर है उसे t मानते हैं, लेट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर t मानते हैं। x स्क्वायर का 2x होगा, इसका x का x स्क्वायर का 2x, x का 1, यहाँ dx बराबर क्या हो जाएगा dt। तो dx की वैल्यू निकाल देते हैं, dt अपान कितना है 2x प्लस 1 है। अब सारी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, जब वैल्यू पुट कर देते हैं तो पहले से आपका 2 इंटू 2x प्लस 1 है, इसको हम क्या मान चुके हैं t, और इसकी वैल्यू है dt अपान कितना है 2x प्लस 1 है dx की वैल्यू। 2x प्लस 1 से 2x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट t बचा dt। अंडर रूट t का मतलब पावर हाफ है, तो 3/2 अपान 3/2 होगा। तो इसका हो जाएगा 2 है, यहाँ t का पावर 3/2 अपान 3/2 प्लस c होगा, 2 ऊपर पलट जाएगा तो 2 2 जा 4, t का पावर 3/2 अपान नीचे रहेगा 3 प्लस c। बस बेटा हम t की वैल्यू रख देते हैं, यहाँ रख दे रहे हैं t की वैल्यू 4, t की वैल्यू क्या है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का पावर 3/2 अपान कितना होगा 3 प्लस c। ये हमारे प्रश्न का क्या होगा आंसर होगा। ठीक है,
तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करो, जितने प्रैक्टिस करोगे उतने समझ में आएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये 10वां क्वेश्चन देखो, अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखो। 10वें क्वेश्चन में 1, अच्छा यक्स को हम लिख सकते हैं रूट यक्स मल्टीप्लाई रूट यक्स, लिख सकते हो, और यहां पर रूट यक्स है। अब हम रूट यक्स कॉमन ले लेते हैं, 1 अपान, हम रूट यक्स कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस रूट एक्स, यहां से dx बचा। अब इसको हम यहां पर ऐसे बचेगा, जब हम रूट एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहां पर रूट एक्स माइनस 1 dx बचा। अब इसको t मानते हैं, लेट रूट एक्स माइनस 1 बराबर t, तो इसका डेरिवेटिव होगा 1 अपान 2 रूट एक्स, यहाँ पर dx, इसका डेरिवेटिव 0 होगा और इधर आपका dt रहेगा। यहां से बेटा dx की वैल्यू निकाल देते हैं, तो dx की वैल्यू क्या होगी, तो यहां से dx की वैल्यू हमको क्या मिलेगी 2 रूट एक्स, और क्या मिलेगा dt मिलेगा। सारी वैल्यू रख देते हैं, तो ऊपर 1 अपान ये रूट एक्स रहेगा, इसको t मान चुके हो, ये आपका 2 रूट एक्स dt है। फिर क्या होगा, रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा और 1 अपान टी dt हो जाएगा। 1 अपान टी का इंटीग्रेशन पढ़ाया गया था, log t होता है, तो ये आपको क्या मिल जाएगा 2 log t प्लस c मिल जाएगा। समझ में आया, 2 log t प्लस c, t की वैल्यू रख दो, तो 2 log t की वैल्यू है रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी, ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये देखो t की वैल्यू रूट टी माइनस 1 पुट किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जैसे क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है आपका 1 अपान अंडर रूट एक्स प्लस 4 और dx। देखो हम यहाँ फार्मूला याद करा दे रहे हैं, कुछ फार्मूले आप लोग इसको याद रखो। जैसे कहीं पर रूट यक्स का इंटीग्रेशन आए तो यक्स का पावर 3/2 अपान 3/2 होता है, इसका इंटीग्रेशन एक्स का पावर 3/2 अपान 3/2 होता है, तो 2/3 होगा, पलट जाता है। अब जैसे अगर कहीं पर 1 अपान रूट यक्स का इंटीग्रेशन हो तो 1 अपान रूट यक्स का इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स प्लस सी होता है, इसको याद रखो, 1 अपान रूट एक्स का 2 रूट एक्स प्लस सी होता है। और जैसे अगर 1 अपान टी का हो तो इसको तो जानते हो 1 अपान टी का क्या होता है log टी प्लस सी। तो ये फार्मूले बड़ा यूजफुल है, ये यूज हो रहा है बार बार। अब देखो इसमें वही फील हो रहा है, 1 अपान रूट एक्स, ये रूट एक्स का काम कर रहा, तो 1 अपान रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, डायरेक्ट 2 रूट एक्स प्लस सी। अब यक्स का कॉफिशिएंट कुछ होता है तो डिवाइड होता है, एक्स का कॉफिशिएंट 1 है, डिवाइड करोगे 1 ही आएगा, बस यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये फार्मूले आप लोग याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये भी बड़ा प्यारा प्रश्न है, क्वेश्चन क्या लिखा गया है, इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 5 dx है। अब दिमाग लगाओ प्यारे बच्चों, इसमें हम क्या दिमाग लगाएंगे, ये जो हमारा है इसको हम t मान लेते हैं, t क्यूब मान लेते हैं। सर t क्यूब क्यों मान रहे हो, क्योंकि यहाँ पावर 1/3 है, तो हम मान लेते हैं लेट x क्यूब माइनस 1 बराबर t क्यूब, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो इसका डेरिवेटिव 3x² dx और यहाँ होगा 3t² dt होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ dx की वैल्यू क्या हो जाएगी t² dt अपान कितना हो जाएगा x²। अब हम वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है ना, वैल्यू पुटअप करते हैं, तो यहाँ पर आप क्या मान चुके हो, इस वाले को आप t क्यूब मान चुके हो, तो t क्यूब का पावर 1/t है, 1/3 है, यहाँ पर x की पावर 5 है, और वैल्यू आप निकाल चुके हो t² dt अपान कितना निकाल चुके हो x², कितना x। अब यहाँ x 5 बार है, 2 बार है, तो यहाँ से x जो है कैंसिल हो जाएगा, 3 बार x बचेगा, और यहाँ से 3 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, बचा यहाँ से आपको क्या बचा, ध्यान से देखो, आपको यहाँ से क्या बचा, t बचा, और यहाँ पर x क्यूब बचा, और यहाँ पर t² बचा, dt बचा।
टी को एक साथ कर लेते हैं लोग, टी क्यूब हो जाएगा, टी क्यूब और यक्स क्यूब हो जाएगा डी टी। अब यक्स क्यूब की वैल्यू हम निकाल देते हैं, बाई फर्स्ट से यक्स क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, यक्स क्यूब की वैल्यू हो जाएगी टी क्यूब प्लस 1 हो जाएगा, 1 को उधर भेज दो, तो यहां से आपको मिलता है टी क्यूब, यक्स क्यूब की वैल्यू हो जाएगी टी क्यूब प्लस 1 डी टी हो जाएगा। अब ब्रेकर तोड़ देते हैं, तो यहां से टी का पावर 6 और यहां से टी की पावर 3, इसका 3 3 6 और टी की पावर 3 डी टी हो जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम नए पेज पे सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि बड़ा था। ध्यान से देखो, यहां पर है आपका टी का पावर 6 बचा प्लस टी की पावर 3 बचा और डी टी बचा। टी की पावर 6 का इंटीग्रेशन टी की पावर 7 अपान 7 होगा प्लस इसका टी की पावर 4 अपान 4 प्लस सी होगा। अब ध्यान से देखो 1/7, अब टी की वैल्यू रख देते हैं। ध्यान से देखो टी की वैल्यू क्या होगी, टी की वैल्यू देखो यहां हम दिखाई दे रहे हैं, देखो यहां पर है टी क्यूब की वैल्यू क्या है, टी क्यूब की वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस 1, तो क्यूब हटाओगे तो टी की वैल्यू हो जाएगी एक्स क्यूब माइनस 1 का पावर 1/3, ये टी की वैल्यू हो जाएगी। तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर कितना हो जाएगा 1/3 और इसका पावर 7 रहेगा, प्लस यहां पर भी 1/4 होगा, टी की वैल्यू रख देते हैं एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर कितना हो जाएगा 1/3 और इसका पावर 4 है प्लस सी है। अब इसको आप ऐसे सोच सकते हो, यहाँ देखो 1/7 रहेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1, 7 पावर के ऊपर पावर गुणा होगा तो 1/3 में 7 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा बेटा 7/3 हो जाएगा, और प्लस यहाँ से 1/4 एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 4 कितना हो जाएगा 3 प्लस सी, ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, यही प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए इसको ऐसे सॉल्व किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन पर। देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, 13वां क्वेश्चन क्या है, देखो इसको कैसे सॉल्व करते हो। 13वां क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर अपान कितना है 2 + 3 एक्स क्यूब का पावर 3 है और यहां से dx है, तो नीचे वाले पूरा t मान लेते हैं। अब मान लेते हैं लेट 2 + 3 ही है 3x क्यूब इक्वल टू टी। अब 2 का तो 0 होगा, 3 बाहर, तो 9x स्क्वायर dx बराबर dt हो जाएगा। तो dx बराबर क्या हो जाएगा dt अपान 9x स्क्वायर हो जाएगा। अब हम सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो यहां पर आपके पास ऊपर x स्क्वायर है, नीचे हम क्या मान चुके हैं t, इसका क्यूब है और इसकी वैल्यू क्या है dt अपान 9x स्क्वायर है। अब फायदा होगा x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 1 अपान टी क्यूब dt। अब देखो हम फार्मूला बताए थे कि 1 अपान एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन बताए थे 1 अपान -n+1 और x की पावर n-1 होता है, ये बताए थे -n+1, 1 डिग्री कम हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसको ऐसे भी सोच सकते हो, इसको ऐसे भी सोच सकते हो 3 की पावर -t, ऊपर चला जाएगा निगेटिव आ जाए, तो हो जाएगा t की पावर -3+1 अपान -3+1 प्लस सी हो जाएगा। फिर आगे क्या हो जाएगा बच्चों, तो आगे क्या बढ़ेगा, देखो इसको आप लिख सकते हो ऊपर t की पावर -2 अपान नीचे -2 प्लस सी, इंटीग्रेशन नहीं लगेगा। फिर क्या होगा, इसको आगे आप लिख सकते हो 3 की पावर -2 अपान -2 प्लस सी अपान -2, अब नीचे ले आओगे डिग्री पॉजिटिव हो जाएगी, तो 1 अपान -2 टी स्क्वायर प्लस सी ऐसे लिख सकते हो, बस टी की वैल्यू रख देते हैं। तो यहां से आपको मिलता है 1 अपान -2
टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू है 2 प्लस 3x क्यूब का पावर 2 प्लस सी। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको टी माना गया, फिर उसके बाद सॉल्व किया गया। फार्मूला याद रखो कि 1/x की पावर n का माइनस n प्लस 1 अपान, मतलब 1 माइनस n प्लस 1 इंटू एक्स की पावर n प्लस। तो जैसे देखो, जैसे 1/x क्यूब है तो क्या होगा, इसका हो जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 1 और एक कम करोगे एक्स स्क्वायर तो -1/2x²। ये आंसर आता है, ये जल्दी हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करोगे, क्वेश्चन है 1/x इंटू log x की पावर m dx है। अब log x को हम t मानते हैं, लेट log x बराबर t, तो ये क्या हो जाएगा 1/x dx बराबर क्या हो जाएगा dt। तो यहां से dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इंटू dt। अब यहां पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, ध्यान से देखो कैसे वैल्यू पुट करोगे। सुनो, यहां पर हम क्या करेंगे, 1/x पहले से है, ये आपको t मान चुके हो, t की पावर m x इंटू dt है। x से x कैंसिल हो जाएगा, x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचा 1/t की पावर m dt। अब ध्यान से देखो इसका फार्मूला कैसे करते हैं, सुनो बच्चों, तो इसको कैसे करते हैं, इसका फार्मूला आपको पढ़ाया गया था 1/ माइनस m प्लस 1 की पावर, अभी भी पढ़ाए थे, 1/ माइनस m प्लस 1 इंटू टी की पावर m माइनस 1। इसका फार्मूला अभी अभी बताए थे, अभी भी बताए थे कि 1/x की पावर n का डायरेक्ट इंटीग्रेशन 1/ माइनस n प्लस 1 और इंटू x की पावर n माइनस 1 होता है, वही किया गया है। अब हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं 1/ माइनस m प्लस 1, 1/ माइनस m प्लस 1 और t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू log x है, तो t की वैल्यू पर लिख देते हैं log x की पावर m माइनस 1 प्लस कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ा कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये है आपका x/9 माइनस 4x² dx। डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को हम t मान लेते हैं, जो डिनोमिनेटर में है मान लेते हैं, लेट 9 माइनस 4x² इक्वल टू टी। इसका डेरिवेटिव 0, 4 दूना 8x dx इक्वल टू dt। जिसको t मानते हैं उसका डेरिवेटिव करते हैं, तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगा, dt अपॉन माइनस 8x। सारी वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं, सारी वैल्यू को पुटअप करो तो ऊपर है आपका x अपॉन, इसे t मान चुके हो और इसकी वैल्यू है dt अपॉन माइनस 8x। अब x से x कैंसिल हो जाएगा, -1/8 बाहर आ जाएगा, 1/t dt। तो यहाँ पर क्या रहेगा, -1/8 और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t प्लस सी। अब t की वैल्यू रख देते हैं, तो -1/8 log t की वैल्यू क्या है, 9 माइनस 4x² प्लस सी। ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू रख दी गई है मॉड के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इसको प्यारे बच्चों बताया गया था कि e की पावर, डायरेक्ट ये सॉल्व हो जाएगा, e की पावर 2x प्लस 3 dx। बताए थे कि इसको मन में t मानोगे तो e की पावर t का e की पावर t होता है और x का कोफिशिएंट अपान में आता है, प्लस क्या हो जाएगा c। ये प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ये बहुत आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको 17वें में कैसे सॉल्व करते हैं। ऊपर है x अपान e की पावर x² dx। अब x² को t मानते हैं, लेट x² बराबर t। अब x² का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x dx बराबर dt होगा। तो यहां से dx की वैल्यू क्या हो जाएगी,
dt अपान 2x। अब हम सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो ऊपर हमारा x अपान e की पावर t होके और इसकी वैल्यू है dt अपान 2x है, ठीक है ना। अब x से x कट जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा और यहाँ देखो t की e की पावर t पॉजिटिव है, ऊपर ले जाएंगे तो e की पावर t निगेटिव होके dt हो जाएगा। e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t होता है, लेकिन e की पावर माइनस t का इंटीग्रेशन माइनस e की पावर माइनस t होता है। 1/2 इसका माइनस e की पावर माइनस t प्लस c होगा। ऊपर माइनस रहने देते हैं, -1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -1 रहेगा और अपान नीचे ले आएंगे, अब डिग्री जो इसकी निगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, 2 e की पावर t प्लस c हो जाएगा। बस t की वैल्यू रख देते हैं तो ये हो जाएगा -1/2 e की पावर t की वैल्यू है x² प्लस c। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी बड़ा प्यारा प्रश्न था। क्वेश्चन है आपका e की पावर tan इनवर्स x है अपान कितना है 1 प्लस x² dx है। तो यहाँ पर मान लेते हैं लेट tan इनवर्स x को हम t मान लेते हैं। tan इनवर्स x को जब t मानोगे तो नीचे वाला कैंसिल हो जाए, इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस x², यहाँ से dx बराबर कितना मिल जाएगा dt। तो dx की वैल्यू क्या मिली 1 प्लस x² इक्वल टू dt। अब हम सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऊपर e की पावर t मान चुके हो, नीचे 1 प्लस x² है और वैल्यू रखते हैं 1 प्लस x² इंटू dt। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना e की पावर t dt। e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t प्लस c, t की वैल्यू रखनी है, e की पावर t की वैल्यू क्या है tan इनवर्स x प्लस c। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझो, इसका लॉजिक क्या है। e की पावर 2x माइनस 1 अपान e की पावर 2x प्लस 1 dx। कभी भी e की पावर का आंसर आए ना, कभी भी एक्सपोनेंशियल का फंक्शन आए और उसका अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो उसमें एक दिमाग लगाया करो कि e की पावर माइनस एक्स या e की पावर x से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो इसमें रूल यही कहता है कि हम e की पावर माइनस एक्स से नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं e की पावर माइनस एक्स से, यही इसका लॉजिक है। अब इसका जब मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 2x में से एक x निकल जाएगा तो ऊपर बचा e की पावर x माइनस, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो e की पावर माइनस x अपान, इसका इसमें करोगे तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx रहेगा। अब नीचे वाले t मानोगे तो ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को हम t मान लेते हैं। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो e की पावर x का e की पावर x, इसका e की पावर माइनस x, यहाँ dx बराबर dt होगा। तो यहाँ से dx की वैल्यू रख देते हैं तो ये हो जाएगा dt अपान कितना e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। अब सारी वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, ऊपर क्या है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपान, इसे t मान चुके हो और इसकी वैल्यू है dt अपान कितना dt अपान e की पावर x e की पावर माइनस x। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचा यहाँ पर 1 अपान t dt और 1 अपान t का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन log t प्लस c होता है। बस t की वैल्यू रख देते हैं, log t की वैल्यू है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x प्लस c, ठीक है ना, प्लस e की पावर x है माइनस c है। ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी बड़ा प्यारा प्रश्न है। क्वेश्चन लिखा गया है e की पावर 2x प्लस माइनस e की पावर माइनस 2x अपान, लिखा गया है e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x dx। डिनोमिनेटर को t मान लेते हैं, जो डिनोमिनेटर में लेट e की पावर 2x
प्लस ई की पावर माइनस 2x बराबर t। अब e की पावर 2x का डेरिवेटिव होता है 2e की पावर 2x, तो इसका हो जाएगा 2e की पावर 2x और इसका -2 आएगा तो -2e की पावर -2x और यहां पर रहेगा dx बराबर dt। हम दो कॉमन ले लेते हैं तो e की पावर 2x होगा, दोनों कॉमन ले लेते हैं और माइनस e की पावर -2x, यहाँ dx बराबर क्या हो जाएगा dt। अब यहां से dx की वैल्यू निकाल देते हैं तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान से देखो, तो यहां से dx की वैल्यू आपको मिलती है dt अपान 2e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x माइनस e की पावर -2x, ये मिल जाएगा। अब इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, यहाँ ऊपर है आपका e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x अपान इसको t मान चुके हो और इसकी वैल्यू है dt अपान कितना है dt अपान 2 इंटू ई की पावर 2x माइनस ई की पावर -2x। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, समझ में आया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। बचा कितना, बचा 1/2 बाहर आके 1 अपान टी dt बचा, ठीक। तो 1 अपान टी का इंटीग्रेशन log t, तो 1 अपान 2 इसका log t प्लस c, बस t की वैल्यू रख देते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 log t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x और प्लस कितना है c है, तो ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। log t की वैल्यू रख देते हैं तो 1/2 क्या होगा, 1/2 log e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, कभी भी जब tan स्क्वायर x का क्वेश्चन आए तो tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं बना है, इसे ब्रेक करना पड़ता है। देखो अगर फार्मूला है तभी इंटीग्रेशन है, फार्मूला नहीं है तो इंटीग्रेशन है, तो इसीलिए tan को हम सेक में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पता है। तो tan स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x -1 में, ये होगा tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1। अब सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, तो 2x -3 कोफिशिएंट अपान में आ गए, x का कोफिशिएंट 2 है तो अपान 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस c, ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। ये आपको क्या लिखा गया है, ये लिखा है सेक स्क्वायर 7 - 4x dx, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा होता है 7 - 4x, लेकिन x का कोफिशिएंट अपान में आ गया, x का कोफिशिएंट -4 है तो -4 आके प्लस c हो जाएगा, ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, यह भी आसान ही है। क्वेश्चन लिखा गया है, ऊपर है आपका साइन इनवर्स x अपान रूट में 1 - x स्क्वायर dx। साइन इनवर्स x को t मान लेते हैं, लेट साइन इनवर्स x बराबर t। अब जब साइन इनवर्स x को t मानते हैं तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव 1 अपान रूट में 1 - x स्क्वायर dx बराबर क्या होता है, dt। तो यहां से dx की वैल्यू पुट निकाल देते हैं, तो यहां से dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट में 1 - x स्क्वायर इंटू dt हो जाएगा। अब सारी वैल्यू को पुट कर देते हैं, ऊपर t मान चुके हैं, नीचे रूट में 1 - x स्क्वायर है और इसकी वैल्यू है रूट में 1 - x स्क्वायर इंटू dt, इससे ये कैंसिल हो गया, बचा t। t का इंटीग्रेशन क्या होता है, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर अपान 2 प्लस c होता है। t की वैल्यू रख देते हैं, t की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर अपान 2 प्लस c, ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर अपान 2, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो प्यारे बच्चों, इसमें अगर t मानेंगे तो ऊपर वाला कटेगा, क्योंकि साइन t का इंटीग्रेशन
सॉरी cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन टी होता है, साइन टी का cos होता है, लेकिन ऊपर 2 3 है, 6 4 है तो कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर नीचे से हम पहले दो कॉमन ले लेते हैं। आप ध्यान से देखो कैसे करते हैं। पहले तो क्वेश्चन लिख देते हैं 2 cos x माइनस 3 sin x अपान कितना है, अपान है 6 cos x प्लस 4 sin x और यहाँ dx है। इसको पहले लिख के t मान लेते हैं। लो इसको पहले लिख देते हैं 4 sin x और प्लस है 6 cos x बराबर t मानते हैं। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, sin x का डेरिवेटिव cos x हो जाएगा 4 cos x और cos का माइनस साइन तो 6 sin x और यहाँ से क्या हो जाएगा dx बराबर dt। 2 हम कॉमन ले लेते हैं, तो जब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos x माइनस 3 sin x और यहाँ dx बराबर क्या रहेगा dt। अब यहाँ से dx की वैल्यू निकाल देते हैं। dx की वैल्यू क्या है, dx की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, dx की वैल्यू हो जाएगी dt अपान कितना है 2 इंटू 2 cos x माइनस 3 sin x। अब हम वैल्यू रख देते हैं, सारी वैल्यू को यहाँ रखते हैं, तो ऊपर आपका 2 cos x माइनस 3 sin x बरकरार रहेगा, इसको आप t मान चुके हो और dx की वैल्यू है dt अपान कितना है, dx की वैल्यू है dt अपान 2 इंटू 2 cos x माइनस 3 sin x है। चाहे यहाँ रखा करो वो डायरेक्ट ही कैंसिल हो जाता है। अब इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/2 बाहर आके 1 अपान टी dt हो जाएगा और 1 अपान टी का इंटीग्रेशन log t होता है, 1/2 log t प्लस c। बस लास्ट में हमको t की वैल्यू रख देनी है, यहां पर हम वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, log t की वैल्यू रख देते हैं, तो 1/2 log t की वैल्यू कितनी है 6 cos x और प्लस कितना है 4 sin x प्लस कितना c, यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 6 cos x प्लस 4 sin x। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। ये भी बड़ा प्यारा प्रश्न है, इसमें दिमाग ये लगाना है। पहले तो क्वेश्चन लिख देते हैं cos स्क्वायर x और 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो बेटा, जब tan रहे तो sec ढूंढो, चूंकि इसे t मानेंगे तो tan t का डेरिवेटिव sec स्क्वायर t होता है, तो इसलिए cos को ऊपर भेज देते हैं। तो cos ऊपर जाके क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x और नीचे क्या हुआ 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर dx। अब नीचे वाले पूरा t मानते हैं, 1 माइनस tan x बराबर t मानते हैं, तो 1 का 0 tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x, यहाँ dx बराबर dt रहेगा। अब यहाँ से हम dx की वैल्यू निकाल देते हैं, यहाँ से dx की वैल्यू क्या हो जाएगी dt अपान माइनस sec स्क्वायर x। अब वैल्यू रख देते हैं, ऊपर तो आपका sec स्क्वायर x है और नीचे इसे क्या मान चुके हो t स्क्वायर, और इसकी वैल्यू है dt अपान माइनस sec स्क्वायर x। अब sec स्क्वायर x से sec स्क्वायर x कैंसिल हो गया, माइनस बाहर शिफ्ट हो जाएगा, तो माइनस 1 अपान टी स्क्वायर dt। अभी भी फार्मूला बताते हो 1 अपान एक्स की पावर n, याद रखो 1 अपान टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपान टी होता है। ये सब याद रखने से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसका रहेगा माइनस रहेगा, इसका माइनस 1 अपान टी प्लस सी होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर प्लस सीधा सीधा 1 अपान टी प्लस सी होगा। टी की वैल्यू रख देते हैं, तो 1 अपान टी है 1 माइनस tan x प्लस सी। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम t की वैल्यू रख दिए हैं, t की वैल्यू है माइनस मतलब 1 माइनस tan x है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये है, यहां पर ध्यान से देखो आपका क्या लिखा गया है cos रूट x अपान रूट x है। तो यहां पर हम ऊपर रूट x को t मानते हैं, लेट रूट x इक्वल टू टी। अब रूट x का डेरिवेटिव 1 अपान 2 रूट x
यहाँ dx बराबर क्या होता है dt, तो dx की वैल्यू हो जाएगी 2√x इंटू dt। ठीक है ना। अब हम वैल्यू रख देते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, ऊपर काश इसे t मान चुके हो, ये √x रहेगा और dx की वैल्यू क्या है 2√x dt है। √x से √x कैंसिल होके 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आके बचा cos t dt, और cos t का इंटीग्रेशन क्या पढ़ाया गया था sin t होता है, तो यहाँ पर 2 आगे sin t प्लस ct की वैल्यू रख देते हैं, तो 2 sin t की वैल्यू क्या है √x प्लस c, ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ये ध्यान से देखो, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसमें केवल रूट किस पर लगेगा प्यारे बच्चों, इसमें केवल रूट किस पर लगेगा साइन पर लगेगा। ठीक है, तो यहां पर ये रूट केवल किस पर लगेगा, रूट केवल साइन पर है ये। ठीक, ये रूट केवल साइन पर है। चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो कैसे सॉल्व करते हैं। ये रूट केवल साइन पर है और रूट में क्या लिखा गया है, रूट में क्या लिखा गया है sin 2x इंटू कास कितना है बाहर 2x और यहाँ dx। अब हम sin 2x को t मान लेते हैं, sin 2x बराबर t मान लेते हैं, sin 2x बराबर t, तो sin 2x का 2 cos 2x होता है, यहाँ dx बराबर dt हो जाएगा, तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी dt अपॉन 2 cos 2x होगा। सारी वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर इसको तो हम t मान चुके हैं, तो रूट t होगा, cos 2x रहेगा और dx की वैल्यू क्या है dt अपॉन 2 cos 2x है। cos 2x से cos 2x कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर रूट t रहेगा, यहाँ पर रूट t dt बताया गया था, रूट t का इंटीग्रेशन 3/2 अपॉन 3/2 होता है, तो 1/2 t का हो जाएगा 3/2 अपॉन 3/2 और प्लस कितना हो जाएगा c, ये दो ऊपर पलट के इस दो से ये दो कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, t की वैल्यू रख देते हैं, t की वैल्यू क्या है sin 2x, तो ये हो जाएगा sin 2x की पावर 2 से 2 कैंसिल होके, तो 1/2 यहाँ नहीं आएगा। ठीक है ना, 2 से 2 कैंसिल हो, साइन 1/3 आएगा और साइन का पावर 3/2 प्लस c, ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, तो 1/3 sin 2x पावर 3/2। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, नीचे वाले को t मानते हैं, तो cos x अपॉन रूट में क्या लिखा गया है 1 प्लस sin x, अगर हम इसे t मानते हैं तो ऊपर cos कैंसिल हो जाएगा, लेट 1 प्लस sin x बराबर t, तो 1 का 0 sin x का cos x dx बराबर dt। अब थोड़ा जल्दी समझो, तो यहाँ cos x dx बराबर dt, अब जहां cos x dx है ऊपर डायरेक्ट dt सेट करेंगे, dx की वैल्यू यहां से निकालेंगे वो कैंसिल हो जाए। अब थोड़ा आप अपनी स्पीड को बढ़ाओ समझने का, ठीक है ना। अब यहाँ पर इस वो डायरेक्ट कट के ऊपर क्या बनेगा dt और नीचे क्या मान चुके हो रूट t। अब 1 अपॉन रूट t का इंटीग्रेशन अभी बताए थे, रूट t का इंटीग्रेशन 2√t होता है, तो ये 2√t हुआ और प्लस c, t की वैल्यू रख देते हैं, 2t की वैल्यू क्या है 1 प्लस साइन x, 1 प्लस क्या है 1 प्लस साइन x प्लस c, ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, इसको लिखा गया है cot x log sin x dx। आप पढ़े थे log sin x का डेरिवेटिव cot x होता है, तो log sin x को t मानते हैं, लेट log sin x बराबर t। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो sin x को t मानेंगे, तो log t का डेरिवेटिव 1/t, 1/t का मतलब 1 sin x इंटू sin x का cos x, यहाँ dx बराबर क्या हो जाएगा dt।
अब आपको पढ़ाया गया था cos बटे साइन cot x होता है, तो ये क्या मिल जाता है cot x dx बराबर dt। अब हम dx की वैल्यू चाहे लिखे चाहे डायरेक्ट, अब cot x कैंसिल हो जाएगा, जो मिल गया वो कैंसिल हो जाए, जैसे cot x मिला तो cot x कैंसिल हो जाएगा, तो जब cot x कैंसिल हो जाएगा तो cot तो लिखेंगे नहीं, अब log sin x को t मान चुके हो तो t लिखोगे और फिर यहाँ डायरेक्ट dt लिख दोगे, तो t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 प्लस c, t की वैल्यू रख देते हैं, तो 1/2 t की वैल्यू क्या है log sin x का होल स्क्वायर प्लस सी, ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। ये भी क्वेश्चन आसान ही है। क्वेश्चन लिखा गया है sin x अपान 1 प्लस cos x है dx। अब cos 1 प्लस पूरे को t मानते हैं, 1 प्लस cos x बराबर t, तो 1 का 0 cos x का माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, तो माइनस को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी। अब देखो जहां साइन एक्स डी एक्स है, देखो जहां साइन एक्स डी एक्स है ऊपर, वहां माइनस डी टी रख देंगे, तो जहां साइन एक्स डी एक्स है वहां पर हम डायरेक्ट ऊपर क्या रख देंगे माइनस डी टी, और नीचे इसको टी मान चुके हो तो अपान टी होगा, तो माइनस बाहर आ जाएगा 1 अपान टी डी टी हो जाएगा, और 1 अपान टी का इंटीग्रेशन पढ़ाया गया था log टी होता है, तो ये आगे माइनस log टी प्लस सी होता है, टी की वैल्यू रख देते हैं, तो माइनस log टी की वैल्यू है मॉड में रखेंगे 1 प्लस कितना cos x प्लस सी, ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 1 प्लस cos x प्लस सी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी वही है, ऊपर है आपका साइन एक्स अपान, अब यहाँ होल स्क्वायर दिया है 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर dx है। अब t मान लेते हैं, लेट 1 प्लस cos x को हम t मान लेते हैं, 1 का 0 cos x का माइनस साइन एक्स dx बराबर dt, माइनस उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो साइन एक्स dx बराबर माइनस dt। हम सारी वैल्यू को रख देते हैं, तो जब वैल्यू आप पुट करोगे तो ऊपर तो आपको क्या मिला माइनस डी टी, देखो जहां साइन एक्स डी एक्स है वहां माइनस डी टी, और नीचे क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, माइनस बाहर शिफ्ट कर देते हैं 1 अपान टी स्क्वायर डी टी। बताए थे 1 अपान टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपान टी होता है, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस रहेगा, इसका इंटीग्रेशन माइनस 1 अपान टी प्लस सी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सीधा सीधा 1 अपान टी प्लस सी, टी की वैल्यू रख देते हैं, तो 1 अपान टी है 1 प्लस कितना cos x और प्लस कितना है c, ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब ध्यान से देखो, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ये एक बार जेई एडवांस में पूछा गया था, जेई मेंस में, ठीक है ना। इसको देखिए, ये इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो यही अच्छा क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, क्योंकि इसमें दिमाग लगेगा। 1 अपान 1 प्लस cot x को हम क्या लिख सकते हैं cos x बटे sin x, यहाँ dx रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसका, तो ये ऊपर पलट जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा sin x अपान, यहाँ से हो जाएगा sin x प्लस cos x, ये समझ में आया। इसका मल्टीप्लाई साइन बटे पलट जाए। अब इसमें दिमाग लगाना है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यही इसका चैलेंज था। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा 2 साइन एक्स अपान, यहाँ पर है साइन एक्स प्लस cos x, और यहाँ dx रहेगा। अब इसे 2 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। देखो ध्यान से देखो कैसे ब्रेक करते हैं, सुनो। तो यहाँ पर 1/2 रहेगा, इस साइन एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस cos x, फिर साइन एक्स क्या लिख सकते हैं प्लस cos x, प्लस फिर लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस cos x, लिख सकते हो, या हम इसको माइनस cos पहले लिख देते हैं, चलो लिख देते हैं साइन एक्स माइनस cos x अपान कितना है, अपान है साइन एक्स प्लस cos x है, और यहां से dx है। अब हम अलग अलग डिवाइड करेंगे,
तो यहां से हमारा 1/2 रहेगा, यहां से साइन एक्स प्लस कास एक्स रहा, अपान कितना हो जाएगा साइन एक्स प्लस कास एक्स, और यहां पर प्लस, यहां पर है साइन एक्स माइनस कास एक्स, अपान क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस कास एक्स हो जाएगा, और ये कंप्लीट डीएक्स हो जाएगा। ठीक, आप ध्यान से देखो, यहां से 1/2 आ जाएगा, ये दोनों तो कैंसिल होके 1 आ जाएगा, प्लस यहां पर क्या मिला साइन एक्स माइनस कास एक्स, अपान कितना मिला साइन एक्स प्लस कास एक्स। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाओ आप लोग अपने समझने का, अगर नीचे को टी मानने पर ऊपर वाला कट जाता है तो 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है। टी मानो साइन एक्स का कास होगा, कास का माइनस साइन, देखो साइन एक्स का कास होगा और कास का माइनस साइन होगा, तो कास माइनस साइन ऊपर साइन माइनस कास है, देखो यहाँ कास पॉजिटिव है, यहाँ कास निगेटिव है, साइन यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो इसको हमको आगे पीछे करना है क्योंकि मैच कर जाए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, जब हम इसको आगे पीछे करेंगे तो निगेटिव हमको बाहर लेना पड़ेगा, तो 1/2 ये 1 अब निगेटिव लग जाएगा, अब ये हो जाएगा कास एक्स माइनस साइन एक्स, अपान कितना हुआ, अपान कितना हुआ साइन एक्स प्लस कास एक्स डीएक्स। अब ध्यान से देखो, अलग अलग कर देते हैं, इसको टी मानने पर ऊपर वाला कट जाएगा, मन में सोचो, इसको मन में टी मानोगे तो डेरिवेटिव करोगे, साइन टी का कॉस, साइन एक्स का कॉस एक्स होगा और कॉस एक्स का माइनस साइन होगा, ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, तो 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है, क्या होता है log t, टी किसे मानोगे इसे मानोगे, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, नए पेज पे ही हम लिख देते हैं, देखो क्वेश्चन था, बाहर था इसका, देखो 1/2 था, और 1/2 था, 1 था, ऊपर था माइनस का मतलब कास एक्स माइनस साइन एक्स, अपान कितना है, अपान कितना है, अपान साइन एक्स प्लस कास एक्स है, और ये कंप्लीट आपका डीएक्स है। अब ध्यान से देखो, तो इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्या, इसका हो जाएगा 1/2, एक का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक का इंटीग्रेशन x होगा, और इसे t मानने पर ऊपर वाला कट जाएगा तो log t आ जाएगा, t का मतलब साइन एक्स, t का मतलब साइन एक्स प्लस कास एक्स, और यहाँ साइन एक्स कास एक्स, और प्लस क्या लिख सकते हो c, ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। समझने के लिए हम यहाँ पर मान लेते हैं साइन एक्स प्लस कास एक्स को हम t मान लेते हैं, तो साइन एक्स का कास एक्स होगा, कास एक्स का माइनस साइन एक्स होगा, यहाँ पर dx बराबर dt हो जाएगा, तो इसी तरीके से ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर dt, t में रिप्लेसमेंट करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार और ट्राई करिएगा। चलिए, सेम क्वेश्चन ये भी है, सेम वही है, बस यहाँ काट हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हो, कास एक्स अपान साइन अपान कास लिख सकते हो, tan को क्या लिख सकते हो साइन एक्स अपान कास एक्स, और यहाँ dx होगा। अब क्या होगा, अब क्या होगा, कास इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होके ऊपर उचक जाएगा, तो ऊपर आपको क्या मिल जाएगा, ऊपर मिल जाएगा कास एक्स अपान, यहाँ से हो जाएगा कास एक्स माइनस साइन एक्स dx हो जाएगा, फिर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1/2 ऊपर हो जाएगा 2 कास एक्स अपान, अपान क्या हो जाएगा कास एक्स माइनस साइन एक्स, कास एक्स माइनस, अब क्या करोगे बेटा, अब आपको वही ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। ध्यान से देखो, इसको क्या करोगे आप, सुनो, यहां पर 1/2 रहेगा, कास एक्स को हम 2 पार्ट में तोड़ देते हैं, ऊपर आपका कास एक्स माइनस साइन एक्स कर देते हैं, और फिर यहाँ पर कास एक्स प्लस साइन एक्स कर देते हैं, ठीक है, और अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, इसी में अलग अलग डिवाइड करोगे कास एक्स माइनस साइन एक्स होगा, और इसको भी डिवाइड करोगे कास एक्स माइनस क्या हो जाएगा साइन एक्स, और कंप्लीट रूप से क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। पहले से तो पहला कैंसिल हो जाएगा, 1/2 यहां पर 1 मिला प्लस, और यहां पर क्या मिला आपको कास एक्स प्लस साइन एक्स, अपान कितना मिला
अपान कितना मिला, cos x माइनस sin x dx हो गया। अब क्या करोगे, अब इसको t मानोगे, इसका भी माइनस इसका भी माइनस, कॉमन लेना पड़ेगा। अब हम अलग अलग कर देते हैं लोग, 1/2 1 dx होगा प्लस 1/2 इसके साथ भी रहेगा, और ऊपर क्या रहेगा, ऊपर आपको क्या मिलता है, cos x प्लस sin x अपान मिला cos x माइनस sin x dx। अब इसको t मान लेते हैं, इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, लेट हम cos x माइनस sin x को क्या मान लेते हैं, t। तो cos x का क्या होता है, माइनस sin x का cos x, और यहां से dx बराबर dt हो जाएगा। माइनस हमको उधर भेज देना, माइनस कॉमन लेके उधर शिफ्ट कर देते हैं। तो माइनस कॉमन लेके जब उधर शिफ्ट कर देते हैं नई पेज में, ध्यान से देखो, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो cos x प्लस क्या बचा, sin x, यहाँ dx बराबर क्या बचा, dt। तो माइनस उधर भेज देते हैं तो हो जाएगा cos x प्लस sin x, और यहाँ से dx बराबर क्या हो जाएगा, माइनस dt। तो आप लोग देखो, जहां पर cos x sin x dx है, यहाँ माइनस dt आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 और 1 डॉट dx रहेगा, उसके जगह पे ऊपर माइनस dt आ जाएगा, और नीचे वाले को t मान चुके हो, तो इसका हो जाएगा 1/2 एक का इंटीग्रेशन x, ये माइनस बाहर आ गया, 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस c। बस हम t की वैल्यू रख देते हैं, आगे हम t की वैल्यू रख देते हैं। t की वैल्यू क्या रखेंगे, यहां से 1/2 x माइनस 1/2 log t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू देखो क्या है, t की वैल्यू है आपका cos x माइनस sin x। तो t की वैल्यू रख देते हैं cos x माइनस sin x प्लस क्या c। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग बेटा समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आओ। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऊपर आपको क्या लिखा गया है, tan x है रूट में, अपान नीचे क्या है, sin x इंटू cos x dx है। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर आपका रूट tan x है, और यहाँ पर हम इसको साइन को tan बनाने के लिए cos से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ये sin x है, tan बनाने के लिए cos से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो यहाँ cos से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और एक ऑलरेडी cos पहले से था। ठीक है, अब sin बटे cos tan हो जाएगा, तो ऊपर रूट tan x हुआ, और नीचे क्या है, नीचे tan x है, और cos कितना हो गया, cos स्क्वायर x dx। अब देखो इस tan x को रूट tan x लिख सकते हो, cos ऊपर जाके sec बन जाएगा, तो cos ऊपर जाके क्या बन जाएगा, sec बन जाएगा। ऊपर आपका पहले से रूट tan x है, और यहां से आपको क्या मिल जाएगा, sec स्क्वायर x मिल जाएगा। ठीक, अपान नीचे क्या है, अपान नीचे इसको लिख सकते हो रूट tan x इंटू रूट में tan x, और यहाँ पर dx। तो एक रूट tan x से एक रूट tan x कैंसिल हुआ, बचा ऊपर क्या, बचा ऊपर sec स्क्वायर x इंटू रूट tan x बचा। ठीक है, अब हम tan x को t मान लेते हैं, लेट tan x बराबर हम मान लेते हैं t। तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x dx बराबर dt मिला। अब देखो sec स्क्वायर x dx कट जाएगा, ऊपर क्या मिलेगा आपको, dt अपान रूट t। और बताए थे 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t होता है, तो इसका हो जाएगा 2√t प्लस c। t की वैल्यू रख देते हैं, तो 2√t की वैल्यू क्या है, tan x प्लस c। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा आसान है, इसमें 1 प्लस क्या लिखा गया है, log x का होल स्क्वायर अपान x dx है। तो 1 प्लस log x को t मानते हैं, 1 प्लस log x को t मानते हैं, तो log x का 1 अपान x, 1 का 0 हो जाएगा, dx बराबर dt। तो dx की वैल्यू निकल जाएगी x dt। अब वैल्यू रख देते हैं सारी, तो ऊपर क्या मान चुके हो, ऊपर मान चुके हो t, तो t स्क्वायर अपान x रहेगा,
इसकी वैल्यू है x dt, ये कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन पढ़ाया गया था, क्या होता है t के पावर 3/3 प्लस सी, बस t की वैल्यू रख देते हैं, t है 1 प्लस log x का होल क्यूब अपान कितना 3 प्लस सी, ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये भी बड़ा प्यारा प्रश्न है। क्वेश्चन लिखा गया है x प्लस 1, क्या है x प्लस 1 इन ब्रैकेट में है x प्लस log x का होल स्क्वायर अपान कितना है x dx है। देखो प्यारे बच्चों, इसमें अगर इसको t मानोगे ना, इसको t मानोगे ना, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देखो हम कर रहे हैं, अब मान लेते हैं लेट x प्लस log x बराबर t, तो x का डेरिवेटिव 1, log x का 1/x, यहां से हो जाएगा dx बराबर dt, तिरछा गुणा कर देते हैं तो यहां से मिलेगा x प्लस 1 अपान x, यहां से dx बराबर dt। अब dx की वैल्यू निकाल देते हैं, तो यहां से dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dx बराबर x dt अपान x प्लस 1 हो जाएगा। अब सारी वैल्यू रख देते हैं, सारी वैल्यू रखेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा x प्लस 1, इसको t मान चुके हो तो t स्क्वायर हो जाएगा, अपान x है और इसकी वैल्यू क्या है x dt अपान कितना है x प्लस 1 है, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बचा t स्क्वायर, और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब अपान 3 होता है, तो यहाँ से t क्यूब अपान 3 प्लस सी, बस t की वैल्यू रख देते हैं। t की वैल्यू क्या है x प्लस log x का होल क्यूब अपान 3 प्लस सी, ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। ये है आपका क्वेश्चन x क्यूब साइन इन ब्रैकेट tan इनवर्स x की पावर 4 अपान 1 प्लस x की पावर 8, 1 प्लस x की पावर 8, यहां से dx है। अब क्या करेंगे, तो यहां पर ध्यान से देखो इसको t मान लेते हैं, tan इनवर्स x की पावर 4 बराबर t, तो अब tan इनवर्स t का डेरिवेटिव करोगे, इसको t मानोगे, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, तो 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर करोगे पावर 8 होगा, और x की पावर 4 का 4x क्यूब, यहाँ से dx बराबर dt होगा। dx की वैल्यू निकाल देते हैं, तो dx की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ध्यान से देखो, यहाँ से dx की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर 8 dt अपान कितना हो जाएगा 4x क्यूब, वैल्यू रख देते हैं, तो ऊपर x क्यूब है, ये साइन आपका अंदर t हो जाएगा, अपान 1 प्लस x की पावर 8, वैल्यू रखते हैं 1 प्लस x की पावर 8 dt अपान 4x क्यूब होगा। अब इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल हुआ, अब 1/4 बाहर आ जाएगा, तो 1/4 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर रहेगा साइन टी dt, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1/4 कॉस टी प्लस सी, टी की वैल्यू रख देते हैं, तो टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 1/4 कॉस टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू है tan इनवर्स x पावर 4 और प्लस सी, ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, -1/4 कॉस इन ब्रैकेट tan इनवर्स x पावर 4। ठीक, तो इस तरीके से बच्चों एक्सरसाइज 7.2 में कुल 37 प्रश्न थे। कितने क्वेश्चन थे, 37 क्वेश्चन थे, और एक एक क्वेश्चन को हम बहुत शालीनता से और बहुत आसानी से हम सॉल्व किए हैं, और आप इसको सॉल्व करिए। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 था। अब हम लेक्चर नंबर 4 में अगले एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन बताएंगे, और एनडीए वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 के स्टूडेंट के लिए तो है ही, क्योंकि एनडीए वाले बच्चे ये बेसिक है, अगर ये आपका स्ट्रांग रहेगा तो आप क्वेश्चन बहुत आसानी से जल्दी से आप हल कर पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।